गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 13/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में सरस आजीविका मेला आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। इसका सही जवाब है हरियाणा। हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन किया गया था। सरस आजीविका मेला पूरे भारत में ग्रामीण उत्पादों को प्रदर्शित करता है और स्वयं सहायता समूह अर्थात SHG के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। मेले का आयोजन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा किया जाता है। यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विधारम दिवस, जिसे विधारम के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक विशेष त्योहार है? गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। इसका सही जवाब है केरल। विद्यारंभ दिवस, जिसे विद्यारंभ के नाम से भी जाना जाता है, केरल में मनाया जाने वाला एक विशेष त्योहार है। विद्यारंभ दिवस, जिसे विद्यारंभ के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित है। विद्यारंभ दिवस शब्द मलयालम से आया है, जहां विद्या का अर्थ है ज्ञान और आरंभ का अर्थ है एक नई शुरुआत। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 13 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह आपदा जोखिम और जीवन की हानि को कम करने में हुई प्रगति को मान्यता देने का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 का थीम था यूथ एंड फ्यूचर जनरेशन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ई फ्लाइंग टैक्सी लॉन्च की गई है? बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। हाल ही में बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सियों का लॉन्च की गई हैं। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL और सरला एविएशन ने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सियों को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए एक साझेदारी की है। इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग eVTOL विमान 20 से 40 किलोमीटर के बीच छोटी यात्राओं के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनकी अधिकतम सीमा 160 किलोमीटर तक है। eVTOL विमान को सड़क यात्रा के लिए त्वरित पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करने, शहरी परिवहन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किसने किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री S जयशंकर, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री S जयशंकर। श्री S जयशंकर ने ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। ई-माइग्रेट पोर्टल भारतीय प्रवासियों के लिए सुरक्षित और कानूनी गतिशीलता चैनलों को बढ़ावा देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ने निम्नलिखित में से किस देश में अपना सचिवालय स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, पेरू। इसका सही जवाब है भारत। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ने भारत में अपना सचिवालय स्थापित करने के लिए समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले ही 3 अक्टूबर को समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसंधान को मंजूरी दे दी है। HCA होस्ट कंट्री एग्रीमेंट GPA अर्थात ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भारत में अपना सचिवालय स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कर्मचारी शामिल होंगे, जिससे GBA को अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एक बहुहितकारक गठबंधन है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन को अपनाने में तेजी लाना है। GBA को 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। GBA दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और जैव ईंधन के उत्पादक को एक साथ लाता है, जिसमें G20 सदस्य और गैर G20 देश भी शामिल हैं। भारत जैव ईंधन का एक प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता है, जो दुनिया के इथेनॉल उत्पादन में लगभग 3% का योगदान देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अदानी एनर्जी ने निम्नलिखित में से किस देश में बिजली पारेषण लाइनों को संचालित करने के लिए समझौता किया है? सूडान, चाड, लीबिया, केनिया। इसका सही जवाब है केनिया। अदानी एनर्जी ने केनिया में बिजली पारेषण लाइनों को संचालित करने के लिए समझौता किया है। अदानी समूह ट्रांसमिशन लाइनों को और सबस्टेशनों के निर्माण और संचालन के लिए $736 मिलियन के अनुबंधन के माध्यम से केनिया के ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश कर रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड ने परियोजना के निर्माण, वित्त, संचालन और रखरखाव के लिए केनिया इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के साथ 30 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना में 3 ट्रांसमिशन लाइनें और 2 सबस्टेशन शामिल होंगे। AESL 30 वर्षों तक परिसंपत्तियों का प्रबंधन करेगा, फिर स्वामित्व को केट्रो को हस्तांतरित कर देगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मोहम्मद सिराज को निम्नलिखित में से किस राज्य में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा। इसका सही जवाब है तेलंगाना। मोहम्मद सिराज को तेलंगाना में पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस परमाणु स्थल पर बड़े पैमाने पर साइबर हमला हुआ था? इजराइल, ईरान, उत्तर कोरिया, रूस। इसका सही जवाब है ईरान।
हाल ही में ईरान के परमाणु स्थलों पर बड़े पैमाने पर साइबर हमला हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे जामनगर शाही सिंहासन का उत्तराधिकारी नामित किया गया है? सवाई पदनाम सिंह, शिवराज सिंह, अजय जडेजा। इसका सही जवाब है अजय जडेजा। अजय जडेजा को जामनगर शाही सिंहासन का उत्तराधिकारी नामित किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।